बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग हो जाती है और मॉर्निंग में जो है ना उठते साथ ही ज़ोया अपने काम स्टार्ट कर देती है नाश्ता करने से भी पहले, क्योंकि इसे काम करने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। तो रात के टाइम में जो है ना हम पंखा ऑन करके सोते हैं, हल्का सा पंखा चल रहा होता है और ब्लैंकेट पहना होता है तो बड़ा मज़ा आता है। और ख़ैर कुछ दिनों बाद जो है ना ये ब्लैंकेट भी हट जाएँगे, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। मेरी मॉर्निंग हो गई है, मैं जाऊँगी सबसे पहले किचन में। ब्रश कर लिया है मैंने, फेस भी वॉश कर लिया, ऐसा ना हो कि आप लोग समझे कि बस गंदा मुँह उठा के ही जा रही है किचन में। और यहाँ पे मेरे भाई जो है ना बिल को देख कर परेशान बैठे हुए हैं कि बिल इतना सारा आ जाता है, ना ही बिजली आती है और ना ही गैस। और जो बाहर चारपाई सेट की हुई थी तो ये मेरे भाई जो है ना बाहर सो गए थे और साथ में ये अब्बू की चारपाई भी थी। तो अम्मी जो है ना किचन से चली गई हैं। अम्मी के जाने के बाद ही फिर मैंने नाश्ता डन किया। तो ये रही मेरी और मेरी हया सिस्टर की गरम-गरम चाय। तो यहाँ पे एक चाय के साथ जो है ना गरम-गरम घर के पराठे जो कि मैंने बनाए हैं डेली की तरह, 1 एग है और रात का बचा हुआ चने का सालन है। तो चले भई हम नाश्ता करते हैं, आप भी आ जाएँ हमारे साथ नाश्ता कर लें। तो ये हम 2 जवानों का नाश्ता है, ये देख सकते हैं। एक आधा बल्कि पूरा पराठा रह गया था और थोड़ा-सा पीस इस पराठे का भी रह गया, दाल भी रह गई, अंडा भी रह गया, चाय ख़त्म हो गई। तो बस यही था हमारा नाश्ता। पता नहीं नाश्ता भी नहीं होता आजकल हमसे, क्योंकि शायद मौसम गर्म हो गया है, ये वजह होगी। और यहाँ पे क्लीनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। ज़ोया अपनी क्लीनिंग कर रही थी और अम्मी जो है आज दूसरा दिन है, चारपाइयों को फिर से धूप दिखा रही हैं। और कल जो है ना वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो कपड़े भी हमारे वॉश हो चुके हैं। और ये माऊ छोटी-सी जो है ना, ये मेरी बेबी की माऊ है, जो कि ज़ोया ने इसे वॉश कर लिया था। तो ये पता नहीं किन कोनों में पड़ी हुई थी, तो काफ़ी दिनों से मेरी बेबी माँग रही थी, तो ज़ोया को पता था, उसने उठाया और अच्छे से इसे वॉश कर लिया। अब जो है ना बेबी से देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। और ये रही मैं। हेलो, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा जी, तो मैं आ जाती हूँ अपने काम की तरफ। तो यहाँ पे भाई ने मुझे सूट दिया कि इसे जल्दी से कर दो आयरन, तो भाई का सूट मैं जल्दी से आयरन कर देती हूँ। इसके बाद जो है ना मेरे सारे कपड़े जो है वो धुलने वाले पड़े हुए थे, तो मेरे कबर्ड में बस एक ही ये वाला सूट पड़ा हुआ था। मैंने सोचा चले अब इसी को मैं पहन लेती हूँ। ये सूट मेरा लास्ट टाइम ही अब मैं इसे वेयर करूँगी, इसके बाद जो है ना ये सूट फिर मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि फिर मैंने इसको नहीं पहनना और इंशाल्लाह अगले साल के लिए फिर अल्लाह पाक है। तो मतलब ये सूट मैं हटा रही हूँ, उसके अलावा भी 2-4 सूट और हैं जो मुझे नहीं पहनने, तो वो मेरी अम्मी जो है ना फिर किसी और को दे देती है ताकि ये किसी और के काम आ जाए। इसीलिए अब ये लास्ट टाइम मैं इसे प्रेस करके पहन लूँगी। तो जी हम गए थे बुध बाज़ार, जो कि हमारे घर के पास ही लगता है। सेल मार्केट है, हर बुध वाले दिन लगता है, जहाँ पे हमें फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं और उसके अलावा छोटी-मोटी बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मार्केट की भी वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना ये मैंने शॉपर से निकाल दिया, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, ये मैं अब्बू के लिए लेकर आई थी, नाड़े कहते हैं शायद इसे। उसके अलावा जो है ना ये मोटी वाली हरी मिर्चें लेकर आई हूँ। आज मैंने बनाना है अचार गोश्त, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी। और इसके अलावा जो है ना मटर लेकर आए थे, शिमला मिर्च, बंद गोभी, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें वग़ैरह लेकर आए थे। और इंशाल्लाह कल भी एक रेसिपी बनाऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चाइनीज़ बिरयानी बनाऊँगी। अच्छा, तो ये 2 फ़ोमिक आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, तो ये नहाने के बड़े काम आते हैं, तो इससे जो है ना मैल कुचैल हट जाती है। इसके अलावा एक पिलर है, ये मुझे बहुत ही कम प्राइस का मिला था, 50 रुपए का। तो ये मैंने हया को दे दिया। बाकी ये पोनी है, मतलब बालों में डालने वाला हेयर बैंड है, इससे बालों को मैं समेट लेती हूँ। ये मेरे पास ख़राब हो गई थी। तस्बीह मैंने ली है ज़ोया के लिए, क्योंकि हमेशा ही मेरी वाली तस्बीह ले लेती है, तो मैंने सोचा इसके लिए भी एक तस्बीह ले ली जाए। और ये हया ने लिया था, पता नहीं इसे कापूर कहते हैं शायद, कबर्ड में रखने के लिए। और ये रही हरी मिर्चें ख़त्म हो गई थी, ये भी हमने ले ली। उसके अलावा जेलियाँ हैं, बेबी ने ले ली थी। बाकी ये लोग ऊपर बैठे हुए चारपाई पे, इनकी चीज़ें मैं इन्हें दे रही हूँ। डिंग डोंग बबल ले लिया था बेबी के लिए, और उसके अलावा मैगी मैंने ले ली थी बेबी के लिए। और उसके अलावा ये कलरफुल सवइयाँ हैं, जिसके मैंने 2 पैकेट ले लिए थे। और क्योंकि इंशाल्लाह जो है ना मैं मीठा थोड़ा-थोड़ा करके जमा करती रहती हूँ, फिर किसी इवेंट्स पे या कोई मेहमान आ जाए, नहीं तो फिर आगे इंशाल्लाह रमज़ान है, ईद है, तो उसी में काम आ जाती है। ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी करके ले आती हूँ। अचार गोश्त मसाला भी हम साथ ही ले आए थे, क्योंकि मैंने बनानी है
आज अचार गोश्त की डिश आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये मेरे अब्बू ने कोई जड़ी बूटियाँ मंगवा ली थी, तो ये अब्बू के हैं। और इसके अलावा ये बादाम है, ड्राई फ्रूट है, ये ज़ोया ने अपने लिए ले लिए थे। और ये कलौंजी है, अब्बू ने मंगवाई थी। और हमने हाफ केजी वाले 2 पैकेट ले लिए थे दाल के। तो इस बार हमने हाफ पैकेट ही दाल के लिए थे, क्योंकि अगले महीने में इंशाल्लाह रमज़ान होगा तो फिर ग्रोसरी करेंगे। तो अभी जो है ना, इसलिए हम यहीं से सौदा लेकर आ गए थे। काफ़ी महंगाई हो रही है, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। छोटा पैक था जेली का, तो जेलियाँ भी मैं जब भी जाती हूँ तो जेलियाँ मैं लेकर आती हूँ, 1-2 जेलियाँ ले ही आती हूँ, ये जमा करती रहती हूँ। इमरजेंसी के टाइम पे जब घर पे कोई होता नहीं है तो जेलियाँ भी नहीं होती, तो इसलिए इस तरह मीठा थोड़ा-थोड़ा लाके मैं जमा करती हूँ। चावल मुझे मिल गए थे 1 केजी वाले, तो ये मीठे चावल बनाऊँगी, जिसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और उसके अलावा ये थे हमारे पास आज की ग्रोसरी, जो थोड़े बहुत सामान थे। और बाकी सामान घर पे पड़ा हुआ है, साबुन, शैम्पू वग़ैरह, टूथपेस्ट। तो हमने जो हमें चाहिए था वक़्त ज़रूरत, वही चीज़ें हम लेकर आ गए थे। आज घर से बाहर गई तो गर्मी का भी पता चला कि बहुत गर्मी हो रही है, और कीमतों को भी बहुत पता चला कि बहुत ज़्यादा महँगाई हो गई है। मार्केट से वापस ही आए थे, 10 मिनट बैठे थे कि अज़ानें हो गई असर की। फिर हमने पढ़ी असर की नमाज़। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मेरा हो जाता है टी टाइम। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सी गर्मा-गर्म चाय। अगर आप लोग को पीनी है तो आप लोग भी आ जाएँ। और मुझे लगी थी भूख, हमने लेने थे पकौड़े, लेकिन हमें जो है ना पकौड़े मिले नहीं, क्योंकि हम लेट हो चुके थे। और यहाँ पे घर पे बन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए इस बन को ही खा लेती हूँ। चाय के साथ आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था बिस्किट खाने को, और भूख भी लगी थी, तो सोचा चलिए ये बन खा के गुज़ारा कर लेते हैं। और फिर इतनी जल्दी टाइम गुज़र जाता है, तो उसके बाद फिर मैंने किचन में जाना है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पे रेडीमेड अचार गोश्त मसाला लिया है, पैकेट का मसाला है। घर के मसालों से भी बनाना मैं ज़रूर सिखाऊँगी, तो फिल वक़्त पैकेट के मसाले से अचार गोश्त बनाते हैं। यहाँ मैंने पैकेट का मसाला लिया है, और एक कढ़ाई मैंने ली है। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप शामिल कर लिया है। और इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टीस्पून है। इसे मैंने कुकिंग ऑयल में डाल दिया है, और हल्का सा इसको बस कलर चेंज होने तक तड़तड़ाऊँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी रेडीमेड पैकेट का मसाला अचार गोश्त। तो ये सारा मसाला नहीं जाएगा इसमें, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून बचा लिया है। और जो बाकी मसाला है इसको मिक्स करती हूँ। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का पैकेट का मसाला यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए। यहाँ मैंने लिया है 1 केजी बीफ, जिसे मैंने प्रेशर कुकर में अच्छे से बॉयल कर लिया है। और देख सकते हैं छोटी बोटियाँ मैंने इसकी कर दी हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं है, सिर्फ बीफ है ये। और इसे मैं मसाले में शामिल करने के बाद अच्छे से फ्राई करूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। बीफ हमारा ऑलरेडी कुक है। तो इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देख सकते हैं मसाला अच्छे से लग चुका है हमारे बीफ के साथ। तो जी मैंने 2 टमाटर लिए हैं लार्ज साइज़ के, उसे मैंने ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर दिया है, और इसे मैंने शामिल कर दिया है बीफ में। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी, और अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पे इतना पकाऊँगी कि हमारा जो टमाटर है इसका पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे जो 1 टीस्पून मसाला मैंने बचा के रखा था, इसे मैं इन मिर्चों में फ़िल करूँगी। फ़िल करने से पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 अदद लेमन, और आधा लेमन मैं इस मसाले में डाल दूँगी। और इस मसाले को मैं कर देती हूँ अच्छे से मिक्स। तो जी ये मिक्स हो गया, इसे साइड पे रख दूँगी। और जो ये हरी मिर्चें मैंने ली है, ये बड़े साइज़ वाली अचारी हरी मिर्चें हैं, और इनके बीच में मैं कट लगा लूँगी, और इसमें जो बीज हैं उसको मैं रिमूव कर लूँगी। और लेमन को मैं साइड पे रख दूँगी, बस आधा ही लेमन इसमें जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसमें से मैंने कट लगा लिया है, और जो इसके बीज है उसको मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह करके तमाम मिर्चों में मैं बीच में से कट लगा के इसके बीज रिमूव कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ था, इसे फ़िल कर रही हूँ मिर्चों के बीच में इस तरीके से। बहुत ही आसानी से फ़िल अप हो जाती है, और इससे बहुत ही मज़ेदार वाला टेस्ट आता है हमारे अचार गोश्त में, और ये मिर्चें खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं। तमाम मिर्चों में मसाला फ़िल हो चुका है। चलिए किचन में चलते हैं हम। और यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर का पानी ड्राई हो गया है।
ये देख सकते हैं ऑयल भी इसने छोड़ दिया है अच्छे से। जब पानी ड्राई हो जाएगा टमाटर का तो हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 टीस्पून दही का। तो दही मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अच्छे से करते हैं इसको मिक्स। और अब अभी भी मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे ढक्कन से कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये दही का पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने ढक्कन हटा दिए तकरीबन 10 मिनट बाद और दही का पानी भी ड्राई हो चुका है और कुकिंग ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब मैं इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और हरी मिर्चें भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ जिसे हमने मसाले से फिल की थी और 5 मिनट दम पे से मैं रख दूंगी। तो जी 5 मिनट बाद इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। हरी मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो गई। अगर आपको इससे ज़्यादा सॉफ्ट करनी है तो आप इसे मज़ीद भी 2-3 मिनट और रख दें ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। मुझे बस इतना ही इसे सॉफ्ट करना था। हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त रेडी है। आई होप आपको ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर अपने लिए बनाइएगा। और ये इसका फाइनल लुक है। बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल जैसे डब्बे के ऊपर पिक बनी हुई है तो ये उसी तरह बन के तैयार हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब हमारा अचार गोश्त है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।